हेलो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग में यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है कॉलिंग फंक्शन और तीसरा है कॉल्ड फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट ए के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन पर डिस्कशन किया है। अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वह कौन सा तीन कंपोनेंट है फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए जो जानना ज़रूरी है। तो ये तीन है फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। अब हम लोग ये एक एक कंपोनेंट को जानेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है, कंपोनेंट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिज़ाइन करने के लिए, वो है फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी कि फंक्शन प्रोटोटाइप। इसका जो सिंटेक्स है यह है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, parenthesis close, semicolon. A function declaration tells the compiler about a function name and how to call the function. The actual body of a function can be defined separately. अब ये जो फंक्शन का प्रोटोटाइप है उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम फंक्शन प्रोटोटाइप लिखेंगे, या आप कह सकते हो कि फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, देन फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर लिस्ट लिखेंगे, अगर पैरामीटर है तो। अब यहाँ पर पहला जो एग्जाम्पल है वह है void pass void। यह जो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है यह बता रहा है कि फंक्शन का नाम पास है और इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, यह कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, और इसके हेडर में भी वर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब यह कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है void pass int। ये जो डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन है, यह जो प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन है, यह हमें यह बता रहा है कि यह कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इसके हेडर में क्या लगा हुआ है, void। लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर, पैरामीटर लिस्ट के अंदर इंट लिखा हुआ है। यह इंट इस बात को बता रहा है कि इससे हम लोग एक इंटीजर वैल्यू को पास करेंगे एज एन
आर्गुमेंट। अब आते हैं तीसरा एग्जाम्पल पर, इंट कैल वॉइड। इंट कैल वॉइड, ये जो कैल फंक्शन है यह एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। इस कैल फंक्शन का प्रोटोटाइप या कैल फंक्शन का जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है यह हमें यह बता रहा है कि यह फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, लेकिन इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। और फोर्थ एग्जाम्पल जो है इंट पास इंट, ये फंक्शन डिक्लेरेशन, ये फंक्शन प्रोटोटाइप यह बता रहा है कि पास नाम का जो फंक्शन है वह एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, साथ साथ एक इंटीजर वैल्यू एज एन आर्गुमेंट पास भी करेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट यानी कि कॉलिंग फंक्शन को देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द फंक्शन is written inside the main function. When a program calls a function, the program control is transferred to the called part of the function. A called function performs the specified task. अब दूसरा जो है कॉल्ड पार्ट, तीसरा कंपोनेंट हमारा है कॉल्ड फंक्शन यानी कि फंक्शन डेफिनीशन। ये जो फंक्शन डेफिनीशन है एक्चुअल वर्क, व्हाई वी आर गोइंग टू डिजाइन ए फंक्शन, और हमारा फंक्शन कौन सा स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, ये इंस्ट्रक्शन हम इस कॉल्ड पार्ट में लिखते हैं। इसका जो सिंटेक्स है वह है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ओपनिंग ब्राश, क्लोजिंग ब्राश। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये फंक्शन बॉडी कहलाता है। इनसाइड दिस बॉडी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, जिससे कि यह फंक्शन कोई स्पेसिफिक टास्क कर सके। यहाँ पर कंपाइलर क्या चेक कर रहा है, रिटर्न टाइप, जो हम लोगों ने पहले देखा है प्रोटोटाइप, वहाँ से ये मैच कराएगा। यहाँ पर देखेगा रिटर्न टाइप मैच हो रहा है कि नहीं, फंक्शन का नाम मैच हो रहा है कि नहीं, अगर आर्गुमेंट है, पैरामीटर है फंक्शन के अंदर तो उसका डेटा टाइप मैच हो रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जितना है उतना यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं, जिस सीक्वेंस में है वो मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ मैच कंपाइलर करता है। जब वो सेटिस्फाई हो जाता है देन द बॉडी ऑफ द फंक्शन को कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है। अगर इसमें कोई एरर है, इसमें कोई मिसमैच है तो क्या होता है, एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। अब एक एग्जांपल है कॉल्ड पार्ट में, हम कॉल्ड पार्ट कैसे लिख रहे हैं, तो फंक्शन का जो हेडर है वॉइड डिस्प्ले वॉइड, इसके बाद हम सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे, इसके बदले ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास, और इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रास के इनसाइड हम स्टेटमेंट लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंटफ इनसाइड द कॉल्ड फंक्शन। ये एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट हम फंक्शन बॉडी के अंदर लिखें। इफ ए फंक्शन प्रोटोटाइप having arguments, then calling function must pass the values for these arguments. The
arguments passed through the calling function is known as actual arguments. कॉलिंग फंक्शन से जो आर्गुमेंट को हम पास करेंगे उसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं. द आर्गुमेंट्स इन कॉल्ड फंक्शन that receives the values sending from calling function is known as formal parameters, formal arguments. यानी कि जो calling statement हम inside the main method लिखते हैं और उससे अगर हम कोई argument पास कर रहे हैं, कोई पैरामीटर को पास कर रहे हैं, तो उस आर्गुमेंट को, उस पैरामीटर को हम एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे. लेकिन जो कॉल्ड पार्ट हम लोग मेन मेथड के बाहर लिखते हैं, मेन फंक्शन के बाहर लिखते हैं, वॉइड मेन गेट सी एच क्लोजिंग ब्रास, उसके बाद उसका कॉल्ड पार्ट लिखते हैं. तो उस कॉल्ड पार्ट में जो पैरामीटर हम पास करते हैं उसको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं. If function prototype header have a return type, अगर फंक्शन प्रोटोटाइप के हेडर में अगर रिटर्न टाइप के जगह पर void लगा हुआ है, इसका मतलब है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. लेकिन void के अलावा अगर int, float, double लगा हुआ है, इसका मतलब उस टाइप का वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा. ठीक है. अब हम जो क्लासिफिकेशन है हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो पहला जो डिज़ाइन हम कर सकते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, वो यह है कि हमारा फंक्शन ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ना ही उसके पास कुछ आर्गुमेंट होगा. यानी कि उसका प्रोटोटाइप होगा void display void सेमीकोलन. ये फंक्शन डिक्लेरेशन में void इस बात को बता रहा है कि डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है वह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ना ही उसके पास कोई आर्गुमेंट होंगे. उसके बाद हमने लिखा है क्लियर स्क्रीन. उसके बाद हमने एक printf स्टेटमेंट लिखा है वेलकम टू फंक्शन. इसके बाद अब इसका सेकेंड पार्ट, प्रोटोटाइप के बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कॉलिंग स्टेटमेंट. तो कॉलिंग फंक्शन कहाँ लिख रहे हैं हम? void मेन के अंदर, इनसाइड द void मेन. ये void मेन का जो क्लोजिंग है उसके इनसाइड हम कहीं भी कॉलिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं. अब जब हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप ऐसा है कि इसके हेडर में void लगा हुआ है, आर्गुमेंट लिस्ट में void लगा हुआ है, तो उसके कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते वक्त केवल फंक्शन नेम और एम्प्टी पैरेंथेसिस लिख के सेमीकोलन लगा देंगे. यही कॉलिंग फंक्शन हो जाएगा. उसके बाद फिर हमने लिखा है printf, एक स्टेटमेंट लिखा है गुड बाय, देन गेट सी एच क्लोजिंग. अब यहाँ पर मेन क्लोज हो जा रहा है. मेन क्लोज होने के बाद हमारा काम है फंक्शन का डेफिनीशन पार्ट लिखना, यानी कि कॉल्ड पार्ट लिखना. तो फंक्शन का कॉल्ड पार्ट जब हम लिखते हैं तो फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है, जो डिक्लेरेशन वाला लाइन है, उस लाइन को एग्जैक्टली हम यहाँ पर लिखेंगे. लास्ट में सेमी कॉलम के बदला यहाँ पर जो एंड में सेमी कॉलम ना लिख के उसके बदले हम ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास लगाएंगे. यही फंक्शन का बॉडी है. और यहीं पर इसी प्लेस पे हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो इस फंक्शन के डिज़ाइन करने का पर्पस होगा, वही इसका स्पेसिफिक टास्क होगा. अब ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो सबसे पहले printf स्टेटमेंट वेलकम टू फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद कॉलिंग फंक्शन के पास कंट्रोल आएगा और वहाँ से कंट्रोल जंप करके कॉल्ड पार्ट में चला जाएगा और वहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा printf स्टेटमेंट इनसाइड द कॉल्ड फंक्शन. और फिर उसके बाद कंट्रोल बैक टू मेन के पास आएगा और मेन
फिर इंस्ट्रक्ट करेगा कि और स्टेटमेंट है, तो और स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ है जिसके अंदर गुड बाय लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये आउटपुट, 3 आउटपुट होंगे, वेलकम टू फंक्शन, इनसाइड द कॉल्ड फंक्शन और गुड बाय। अब हम दूसरे तरीके से दूसरा कैसे और डिजाइन कर सकते हैं, तो हम फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं जिसमें कि आर्गुमेंट तो होगा लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। ए फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड नॉट रिटर्निंग ए वैल्यू। अब इस तरह का अगर हम फंक्शन डिजाइन करना चाहें तो उसका प्रोटोटाइप होगा void pass पैरेंथेसिस इंट पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। अब ये डिक्लेरेशन हमें यह बता रहा है कि फंक्शन का नाम है पास, यह कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन इसके पास एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप की। इसका मतलब ये होगा कि हमें एक इंटीजर वैल्यू लेना पड़ेगा। यह एक इंट यहाँ पर फंक्शन पैरेंथेसिस से पास हो रहा है, इसका मतलब हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए, साथ साथ उसका वैल्यू भी चाहिए। तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया ए सेमीकोलन, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हमने लिखा क्लियर स्क्रीन। अभी हमने बताया कि जब वेरिएबल लेंगे तो उसको वैल्यू देना भी ज़रूरी होगा। तो हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं, तो वैल्यू देने का 2 तरीका है, एक है कि असाइनमेंट मेथड और दूसरा है यूज़र से। तो हमने यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लिया है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए scanf डबल कोट %d एड्रेस ऑफ एम्परसेंट ए पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। इस तरह से हमने ए का वैल्यू यूजर से ले लिया। और फिर अब हम कॉलिंग स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो कॉलिंग स्टेटमेंट, इस तरह का फंक्शन अगर डिक्लेरेशन है तो उसका कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो चूंकि फंक्शन के हेडर में वर्ड लगा हुआ है तो हम फंक्शन का केवल नाम लिखेंगे और एक इंटीजर वैल्यू पास होना है, इसलिए यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू हम पास कर रहे हैं ए, पास पैरेंथेसिस के अंदर ए। अब ये ए जो है, ए का वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर पास हो रहा है। तो ये कॉलिंग स्टेटमेंट इस तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो ये जो आर्गुमेंट है कॉलिंग फंक्शन के अंदर, इसको हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट बोलेंगे, जानेंगे। अब इसके आगे हमने स्टेटमेंट लिखा है printf गुड बाय, फिर गेट ch क्लोज। अब हमारा मेन मेथड क्लोज हो गया। अब कॉलिंग फंक्शन के बाद हम कॉल्ड फंक्शन लिखेंगे। तो कॉल्ड फंक्शन के लिए हम क्या बताएं कि जो हमारा प्रोटोटाइप है वह लाइन हम एग्जैक्टली लिखेंगे, लास्ट में सेमी कॉलन के बदले ओपनिंग ब्रास एंड क्लोजिंग ब्रास लिखेंगे। अब कॉलिंग फंक्शन से हम एक वैल्यू सेंड कर रहे हैं, हम किसी को कॉल करते हैं तो हम जो कुछ भी बात करते हैं, वी आर सेंडिंग ए मैसेज एंड दैट मैसेज इज रिसीव्ड बाय अनदर एंड। उसी तरीके से कॉलिंग फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू भेज रहा है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर कोई इंटीजर वेरिएबल ही रिसीव करेगा। सो इंट एक्स, यहाँ पर void पास इंट एक्स। अब ए जो वैल्यू लेके वहाँ से आ रहा है वह एक्स को असाइन हो जाएगा, एक्स को कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम उस वैल्यू को देख सकते हैं printf स्टेटमेंट से, printf %d डबल कोट कॉमा एक्स। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन का कॉलिंग और कॉल्ड के बीच में कम्युनिकेशन है वो हो रहा है। अब इसका जो आउटपुट होगा वह, और उसके बाद कंट्रोल बैक चला जाएगा, बैक जाने के बाद गुड बाय को एग्जीक्यूट करेगा और इस तरह से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले इंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मांगेगा यूज़र से, यूज़र वैल्यू दिया 10 दिया, वहाँ से कॉलिंग स्टेटमेंट वैल्यू लेके आया, इस कॉल्ड पार्ट में एक्स को कॉपी कर दिया, एक्स उस वैल्यू को printf के सहारे डिस्प्ले कर दिया, तो 10 डिस्प्ले हो गया। इसके बाद कंट्रोल बैक गया, बैक जाके मेन के पास गया, मेन ने इंस्ट्रक्ट किया कि इसके बाद और स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम के अंदर है, तो printf है दैट इज़ गुड बाय, उसके बाद गुड बाय एग्जीक्यूट हो गया। इस तरह से इसका आउटपुट
10 और गुड बाय हो गया। अब हम और दूसरे तरीके से कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो ए फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड ऑल्सो रिटर्निंग ए वैल्यू। अब हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जिसके पास आर्गूमेंट्स भी होंगे और जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो इंट पास इंट कॉमा इंट, इसका मतलब ये है कि ये जो पास फंक्शन है, ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो प्रोटोटाइप है, यह बता रहा है कि पास फंक्शन एक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, साथ साथ दो आर्गुमेंट्स भी लेगा इंटीजर टाइप का, दो पैरामीटर भी पास करेगा। इसका मतलब हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। दो इंटीजर वेरिएबल तो पैरामीटर के लिए, आर्गुमेंट के लिए पास ज़रूरत पड़ेगा। सो हमने 3 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया है, इंट ए कॉमा बी कॉमा एम। अब हमारा दूसरा काम क्या है, उस वेरिएबल को वैल्यू देना। क्योंकि हमारा फंक्शन 2 आर्गुमेंट्स चाहिए तो उन दोनों को वैल्यू भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। अब हम वैल्यू ले रहे हैं, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, स्कैनफ %d डबल कोट क्लोज कॉमा %a %b। अब यहाँ पर हम ए और बी के लिए वैल्यू रीड कर लिए। रीड करने के बाद हम पास फंक्शन से, अब यहाँ पर सब ध्यान देने का बात है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हमारा फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उस प्रोटोटाइप वाले फंक्शन का, वैसे फंक्शन डिक्लेरेशन का कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, फंक्शन का नाम लिखे, फिर उसके अंदर 2 आर्गुमेंट को पास किए। यहाँ पर क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी, क्योंकि हम ए और बी का वैल्यू रीड किए हैं तो 2 वैल्यू पास किए, पैरेंथेसिस क्लोज किए, सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड एम लिखा हुआ है, जो ऊपर में वेरिएबल डिक्लेरेशन है, उसका क्या काम है वो हम आगे बताएंगे। अभी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रिंटफ है, रिजल्ट %d डबल कोट क्लोज कॉमा एम प्रिंटफ गुड बाय गेट ch क्लोज। अब हम इस फंक्शन का कॉल्ड पार्ट कैसे लिखेंगे, तो कॉल्ड पार्ट हमने बताया है कि जो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है उस लाइन को पहले लिखेंगे, लास्ट में सेमी कॉलन के बदले ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रास लिखेंगे। तो इंट पास इंट x कॉमा इंट y। अब ये कॉलिंग फंक्शन a और b जो वैल्यू लेके आ रहा है वो इस x और y में a का वैल्यू x में कॉपी हो जाएगा, b का वैल्यू y में कॉपी हो जाएगा। और तब इस वैल्यू को हम यूज़ क्या कर रहे हैं, x इंटू वाई, और रिजल्ट किस में स्टोर कर दे रहे हैं, z में। और चूंकि यह फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो याद रखिए कि जब भी फंक्शन डिजाइन करते वक्त अगर हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर हेडर में कोई वॉइड के अलावा दूसरा डेटा टाइप लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट हम लिखे हैं, रिटर्न जेड। अब ये जेड, रिटर्न जेड, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट जेड का वैल्यू वापस लेके जा रहा है, बैक टू कॉलिंग फंक्शन। अब कॉलिंग फंक्शन के लेफ्ट साइड में हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर m लिखा है। ये जो z का वैल्यू है यह m में कॉपी हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। तो हम इस वैल्यू को देख सकते हैं, प्रिंटफ रिजल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर %d डबल कोट कॉमा m। इस तरह से जो वैल्यू रिटर्न हुआ वह m में कॉपी हो गया, असाइन हो गया, और उसको फिर हम प्रिंट करके देख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट कंट्रोल एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह से इसका आउटपुट जो होगा, आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। आउटपुट होगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू इंटर किए ए और बी, तो रिजल्ट। अब कॉलिंग स्टेटमेंट 10 और 20 को पास किया, कॉल्ड पार्ट में आया,
कॉल्ड पार्ट में क्या हुआ कि वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया और जेड में साइन कर दिया, जेड उसको वैल्यू को लेके गया और एम में कॉपी कर दिया और उसके बाद प्रिंटफ के सहारे रिजल्ट इक्वल्स टू 200 एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गुड बाय। तो इस तरह से ये आउटपुट हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम फंक्शन, एक और डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, उसको कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे कि हम फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक फंक्शन है विदाउट आर्गूमेंट्स बट रिटर्निंग ए वैल्यू। एक ऐसा फंक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके पास आर्गूमेंट नहीं है लेकिन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो उसके लिए उसका प्रोटोटाइप क्या है, इंट पास वॉइड। अब यहाँ पर ये डिक्लेरेशन यह बता रहा है कि पास फंक्शन जो है इसके पास कोई आर्गूमेंट नहीं है लेकिन यह एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब हमें एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने डिक्लेयर कर दिया, क्लियर स्क्रीन। देन प्रिंटफ स्टेटमेंट वेलकम। उसके बाद इस फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट, अभी जस्ट हमने देखा है कि कॉलिंग, अगर हमारा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो कॉलिंग स्टेटमेंट लिखते वक्त फंक्शन का नाम से पहले एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, पास देन एम्प्टी पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ये कॉलिंग फंक्शन है। और असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर एम लिख दिए। ये वेरिएबल का ज़रूरत क्यों पड़ेगा ये आगे हम लोग देखेंगे। सो उसके बाद प्रिंटफ रिजल्ट परसेंटी एम गुड बाय गेट सी एच क्लोज। अब हम इस मेन मेथड से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इंट पास एम्प्टी पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रास, और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है इंट जेड और फिर उसको वैल्यू दिया है यूजर से, और रिटर्न स्टेटमेंट, चूँकि हमारा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा इसलिए हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के लिए रिटर्न जेड, जेड को वैल्यू देना था। जेड का वैल्यू हम यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके भी दे सकते थे, तो हमने यहाँ पर यूज़र से वैल्यू लिया है। आप चाहें तो असाइनमेंट ऑपरेटर इंट जेड असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू दे के सेमीकोलन लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर प्रिंटफ स्कैनफ के सहारे यूज़र से वैल्यू लिया और फिर उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न जेड। अब ये जेड जो वैल्यू लेके जा रहा है कॉलिंग पार्ट में, वहाँ पर एम को असाइन कर देगा। तो इस तरह से जो इसका आउटपुट होगा वह होगा, पहला प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा वेलकम, उसके बाद कॉलिंग पार्ट में कंट्रोल आएगा और वहाँ से कंट्रोल जंप करते हुए कॉल्ड पार्ट में आएगा। कॉल्ड पार्ट में यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, इंटर द वैल्यू ऑफ जेड, जेड का वैल्यू रीड किया और रिटर्न कर दिया। वो वैल्यू जाके कहाँ, जेड का वैल्यू कितना लिए 15, और वो 15 रिटर्न स्टेटमेंट के द्वारा एम में जाके कॉपी हो गया, असाइन हो गया। अब वहाँ पर प्रिंटफ रिजल्ट परसेंटी एम, तो रिजल्ट कितना है 15, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट गुड बाय। इस तरह से ये इसका आउटपुट होगा। थैंक यू, प्लीज़ क्लिक लिंक बिलो। थैंक यू once again. E-learning, please subscribe my channel E-learning. Thank you.